हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल महिमा स्टडी में। ठीक है दोस्तों, आज हम लोग पढ़ेंगे कक्षा 9 की गणित की एनसीईआरटी बुक से प्रश्नावली 6.4। ठीक है दोस्तों, तो जो दोस्त हमारे चैनल पर नए हैं प्लीज़ जो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को भी दबा दें, जिससे आगे आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले उन्हीं को मिले। ठीक है दोस्तों, तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं 6.4। पहला क्वेश्चन दे रखा है कि एक त्रिभुज ए बी सी में कोण बी और कोण सी की माप क्रमशः 105 50 डिग्री है। कोण ए की माप ज्ञात कीजिए। ठीक है दोस्तों, यानी कहने का मतलब है कि इसमें कोण बी का मान दे रखा है 105 डिग्री और सी का मान दे रखा है 50 डिग्री। अब आपको कोण ए की माप ज्ञात करना है। ठीक है दोस्तों, तो चलिए हम इसको भी ज्ञात कर लेते हैं। तो आइए हम लोग एक फिगर बना लेते हैं दोस्तों। फिगर बना लेते हैं एक त्रिभुज का। वो हो गया ये दोस्तों, और ए बी और इनके नाम हम सी दे देते हैं। ठीक है दोस्तों, और हमसे कह रहा है कि कोण ए यानी दिया है, हम सबसे पहले लिख देंगे कि दिया है क्या दे रखा है हमको। कोण बी बराबर दे रखा है 105 डिग्री और कोण सी बराबर दे रखा है 50 डिग्री। अब हमको कोण ए का मान ज्ञात करना है। ठीक है दोस्तों, तो हम लोग जानते हैं कि त्रिभुज के तीनों को अंतः कोणों का योग कितना होता है 180 डिग्री। ठीक है दोस्तों, यानी कोण ए, कोण बी और कोण सी का मान जो होता है वो 180 डिग्री होगा। ठीक है दोस्तों, तो हम लिख देंगे कि त्रिभुज के तीनों अंतः कोणों का योगफल क्या होगा दोस्तों, ये हो जाएगा 180 डिग्री। ठीक है दोस्तों, अब हम लोग लिख लेंगे कि कोण ए प्लस कोण बी प्लस कोण सी का मान कितना हो जाएगा दोस्तों 180 डिग्री। ठीक है दोस्तों, अब कोण ए का मान हमको दे नहीं रखा है, तो कोण ए का मान हमको ज्ञात करना है। तो कोण ए के स्थान पर हम कोण ए ही रखेंगे। कोण ए के स्थान पर हम कोण ए ही रखेंगे। ठीक है दोस्तों, और बी के स्थान पर हमको दे रखा है 105 डिग्री और सी के स्थान पर दे रखा है 50 डिग्री, बराबर हो जाएगा 180 डिग्री। ठीक है दोस्तों, कोण ए के स्थान पर कोण ए रहेगा, प्लस में इन दोनों को हम ऐड कर देंगे तो हो जाएगा 155 डिग्री, बराबर में हो जाएगा 180 डिग्री। ठीक है दोस्तों, अब ये हो जाएगा कोण ए बराबर 180 माइनस का हो जाएगा 155 डिग्री। ठीक है दोस्तों, अब कोण ए बराबर क्या हो जाएगा, ये 10 से 5 जाएगा तो 5 बचेगा, यहाँ बचेगा 7 जाएगा, बाकी बचेगा 2, यानी कोण ए जो आएगा वो आएगा 25 डिग्री। ठीक है दोस्तों, तो इसका हो गया ये आंसर। आई होप ये क्वेश्चन आप लोगों की समझ में आ गया होगा। ठीक है दोस्तों, तो चलिए हम लोग बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। दोस्तों, अगला क्वेश्चन दे रखा है कि क्वेश्चन नंबर 2 है, एक त्रिभुज के कोण 2:3:4 के अनुपात में है। त्रिभुज के प्रत्येक कोण की माप ज्ञात कीजिए। ठीक है दोस्तों, यानी हमारे पहले कोण का अनुपात क्या है 2:3:4। ठीक है दोस्तों, तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं, इसको भी सॉल्व कर लेते हैं। तो चलिए सबसे पहले हम लोग मान लेते हैं कि माना इसमें किसका x का अनुपात है। ठीक है दोस्तों, यानी जो एक कोण है उसमें किसका अनुपात है x का अनुपात है। ठीक है दोस्तों, तो पहला कोण क्या हो जाएगा दोस्तों, पहला कोण हो जाएगा आपका यानी 2x। ठीक है दोस्तों, और दूसरा कोण हो जाएगा आपका, ये हो जाएगा 3x, और तीसरा कोण हो जाएगा आपका दोस्तों 4x। ठीक है दोस्तों, ये हो जाएगा 4x। ठीक है दोस्तों, अब आप लोग जानते हैं कि त्रिभुज के तीनों अंतः कोणों का योग कितना होता है 180 डिग्री। तो हम लोग लिख देंगे कि त्रिभुज के तीनों अंतः कोणों का योग जो होता है वो होता है 180 डिग्री। ठीक है दोस्तों,
कितना होता है 180 डिग्री। ठीक है दोस्तों, तो हमारा पहला कोण हो जाएगा 2x प्लस दूसरा कोण हो जाएगा 3x प्लस तीसरा कोण हो जाएगा 4x बराबर में हो जाएगा 180 डिग्री। अब इसको हम ऐड कर देंगे तो ये हो जाएगा 2 और 3 5, 5 और 4 9, 9x बराबर हो जाएगा 180 डिग्री। ठीक है दोस्तों, अब x हो जाएगा बराबर 180 और इधर गुणे में है 9, इधर आ जाएगा बटे में 9, तो ये कट जाएगा 9 एकम 9, 9 दूनी 18। ठीक है दोस्तों, यानी x बराबर आपका आ जाएगा 20 डिग्री। ठीक है दोस्तों, x बराबर आ जाएगा 20 डिग्री। अब हम लोग लिख लेंगे कि पहला कोण कितना था, ये था 2x। ठीक है दोस्तों, तो 2 के स्थान पर 2 रहेगा और x के स्थान पर 20 आ जाएगा, तो ये बराबर हो जाएगा यानी 2 दूना 4 और 0 यानी 40 डिग्री। ठीक है दोस्तों, और दूसरा कोण हो जाएगा आपका, ये हो जाएगा 3x था आपका, तो 3 के स्थान पर 3 रहेगा और x के स्थान पर 20 आ जाएगा। ठीक है दोस्तों, तो ये हो जाएगा 3 दूनी 6 यानी 60 डिग्री। और तीसरा कोण हो जाएगा दोस्तों आपका 4x है। ठीक है, तो 4x और 4 के स्थान पर 4 रहेगा, x के स्थान पर 20 हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 20 चौको 80। ठीक है दोस्तों, यानी आपका पहला कोण आ गया 40 डिग्री, दूसरा कोण आ गया 60 डिग्री और तीसरा कोण आ गया 80 डिग्री। ठीक है दोस्तों, यही हो जाएगा इसका आंसर। आई होप ये क्वेश्चन भी आप लोगों की समझ में आ गया होगा। ठीक है दोस्तों, चलिए हम लोग बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। हेलो दोस्तों, तीसरा क्वेश्चन दे रखा है कि एक त्रिभुज के दो कोणों का योगफल 70 डिग्री और अंतर कितना है 10 डिग्री है। त्रिभुज के प्रत्येक कोण की माप ज्ञात कीजिए। ठीक है दोस्तों, यानी दो त्रिभुज के कोणों का योग जो है वो 70 डिग्री है और उनका अंतर जो है वो 10 डिग्री है, तो त्रिभुज के प्रत्येक कोण की माप ज्ञात करनी है। ठीक है दोस्तों, तो चलिए हम इसको भी सॉल्व कर लेते हैं। ठीक है दोस्तों, तो क्वेश्चन में दे रखा है कि दो कोणों का योगफल जो है वो 70 डिग्री है और दोनों कोणों का अंतर जो है वो 30 डिग्री है। ठीक है दोस्तों, तो चलिए हम लोग मान लेते हैं कि माना पहला कोण क्या है, पहला कोण जो है वो है दोस्तों x तथा दूसरा कोण जो है दोस्तों वो हम मान लेते हैं कि y है। ठीक है दोस्तों, अब पहला कह रहा है कि इन दोनों का योगफल जो है वो है 70 डिग्री, तो यानी x प्लस वाई जो होगा ये होगा 70 डिग्री, ये हो जाएगा हमारा समीकरण नंबर 1। और x माइनस वाई जो है यानी इन दोनों का अंतर जो है तो x माइनस वाई जो है वो है 10 डिग्री। ठीक है दोस्तों, तो ये हो जाएगा समीकरण नंबर 2। ठीक है दोस्तों, क्लियर। अब क्या करेंगे हम लोग, समीकरण एक में 2 को क्या करने पर दोस्तों, जोड़ने पर। ठीक है दोस्तों, तो चलिए हम लोग जोड़ देते हैं। ये हो जाएगा x प्लस वाई बराबर 70 और x माइनस वाई बराबर 10। ठीक है दोस्तों, ये हो गया। अब हम लोग क्या करेंगे, ये प्लस और ये माइनस कट जाएगा, यानी ये 2x बराबर कितना हो गया 70 और 10 80। ठीक है दोस्तों, यानी 2x बराबर कितना हो गया 80 हो गया। अब हम क्या करेंगे, x बराबर हो जाएगा 80 बटे में 2, ये कट जाएगा 2 एकम 2, 2 चौको 8, यानी x बराबर दोस्तों कितना आ जाएगा 40 डिग्री। ठीक है दोस्तों, x बराबर कितना आ जाएगा 40 डिग्री। क्लियर दोस्तों। अब हम लोग क्या करेंगे, ये जो x बराबर 40 डिग्री आ गया है तो हम लोग क्या करेंगे, यानी x का मान समीकरण 1 में रखने पर। ठीक है दोस्तों, अब हम क्या करेंगे, x का मान समीकरण 1 में रख देंगे। समीकरण 1 क्या है, x प्लस वाई बराबर 70 है। ठीक है दोस्तों, तो x प्लस वाई बराबर कितना है 70 है, तो x के स्थान पर हो जाएगा 40 प्लस का y बराबर कितना हो जाएगा 70 हो जाएगा, तो y बराबर हो जाएगा 70 माइनस 40, यानी ये इधर प्लस का है 40 उधर जाएगा तो माइनस का 40 हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, तो y बराबर हो जाएगा 70 से 40 जाएगा 30 डिग्री बचेगा। यानी अब आपको x का मान y का मान पता हो गया।
ठीक है दोस्तों। तो चलिए हम लोग एक नियम जानते हैं कि त्रिभुज के तीनों अंतःकोणों का योग कितना होता है। ये होता है 180 डिग्री। तो हम लोग लिख देंगे कि त्रिभुज के तीनों कोणों का योग जो होता है वो होता है 180 डिग्री। तो एक कोण है x, दूसरा है y और तीसरे को हम मान लेते हैं कि वो z है। तो ये हो जाएगा 180 डिग्री। x का मान आया है 40 डिग्री, y का मान आया है 30 डिग्री, प्लस z को मान नहीं आया तो हम z रख देंगे। ये हो जाएगा 180 डिग्री। ठीक है दोस्तों। अब ये जो है ये दोनों जुड़ जाएंगे तो ये हो जाएगा 70 डिग्री प्लस z बराबर हो जाएगा 180 डिग्री। ठीक है दोस्तों, इतना हो जाएगा। अब क्या हो जाएगा, ये z बराबर हो जाएगा 180 माइनस हो जाएगा, यानी ये प्लस का 70 है, बराबर के उस पार जाएगा तो माइनस का 70 हो जाएगा। तो ये हो जाएगा माइनस का 70, यानी z बराबर 0 से 0 जाएगा तो 0, और ये 8 से 7 जाएगा तो 1 बचेगा और ये वाला 1 बचेगा। ठीक है दोस्तों, यानी z का मान कितना आ गया 110 डिग्री। यही हो जाएगा दोस्तों आंसर। तो हम नीचे लिख देंगे कि अतः पहला कोण बराबर हो जाएगा 40 डिग्री। ठीक है दोस्तों, पहला कोण हो जाएगा 40 डिग्री और दूसरा कोण हो जाएगा 30 डिग्री और तीसरा कोण हो जाएगा दोस्तों बराबर 110 डिग्री। ये हो जाएंगे दोस्तों आंसर। आई होप ये क्वेश्चन भी आप लोगों की समझ में आ गया होगा। ठीक है दोस्तों, तो चलिए हम लोग चलते हैं अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। दोस्तों चौथा क्वेश्चन दे रखा है कि एक त्रिभुज के दो कोणों का योग तीसरे कोण के बराबर है। ठीक है दोस्तों, यानी दो कोणों का जो योगफल होगा वो तीसरे कोण के क्या है, बराबर है। तो तीसरे कोण की माप ज्ञात कीजिए। ठीक है दोस्तों, यानी दो कोणों का योगफल जो है वो तीसरे कोण के बराबर है, तो तीसरे कोण की हमें माप ज्ञात करनी है। ठीक है दोस्तों, तो चलिए हम इसको भी सॉल्व कर लेते हैं। दोस्तों क्वेश्चन कह रहा है कि दो कोणों का योग जो है वो तीसरे कोण के क्या है, बराबर है। ठीक है दोस्तों, तो चलिए हम मान लेते हैं कि पहला कोण क्या हो जाएगा, माना पहला कोण क्या हो जाएगा x। ठीक है दोस्तों, x डिग्री, और दूसरा कोण हो जाएगा अभी x डिग्री। ठीक है दोस्तों, और तीसरा कोण हो जाएगा यानी x और x 2x। ठीक है दोस्तों, यानी पहला कोण है x डिग्री, दूसरा कोण भी है x डिग्री और तीसरा कोण हो जाएगा 2x डिग्री। ठीक है दोस्तों, अब हम लोग क्या करेंगे, यानी त्रिभुज के हम लोग जानते हैं कि त्रिभुज के तीनों अंतःकोणों का योग कितना होता है 180 डिग्री। ठीक है दोस्तों, तो हम लोग लिख देंगे कि त्रिभुज के तीनों अंतःकोणों का योगफल जो होता है वो होता है 180 डिग्री। तो हम लोग लिख देंगे पहला कोण यानी x डिग्री प्लस 2x बराबर में हो जाएगा 180 डिग्री। ठीक है दोस्तों, अब ये दोनों जुड़ जाएंगे x और x 2x और ये हो जाएगा 3x 4x। ठीक है दोस्तों, तो हो जाएगा 4x बराबर हो जाएगा 180 डिग्री। ठीक है दोस्तों, तो ये हो जाएगा x बराबर 180 और ये हो जाएगा बटे में 4। ठीक है दोस्तों, अब ये कट जाएगा, 2 दूना 4, 2 नवा 18, 2 शून्य 0, फिर 2 से कटेगा 2 एक कम 2, 2 चौको 8, 2 पंचे 10, यानी x बराबर, यानी ये दोस्तों आ जाएगा x बराबर कितना आ जाएगा 45 डिग्री। ठीक है दोस्तों, x बराबर कितना आ जाएगा 45 डिग्री। क्लियर दोस्तों। अब हम लोग क्या करते, अब हमसे पूछा गया था कि तीसरे कोण की माप बतानी है। तो हमारा तीसरा कोण क्या था, हम लोग लिख देंगे कि तीसरा कोण बराबर था हमारा 2x। तो 2 के स्थान पर 2 और x का मान हम लोगों ने निकाला है 45 डिग्री। तो ये हो जाएगा
45 दूना 90 डिग्री। ठीक है दोस्तों, यानी जो तीसरा कोण है उसका मान आ जाएगा 90 डिग्री। ठीक है दोस्तों, तो यही हो जाएगा इसका आंसर। आई होप ये क्वेश्चन भी आप लोगों की समझ में आ गया होगा। ठीक है दोस्तों, तो चलिए हम लोग बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो दोस्तों क्वेश्चन नंबर 5 दे रखा है कि एक त्रिभुज ए बी सी के कोण ए बी और सी इस प्रकार हैं कि ए माइनस बी बराबर कितना है 15 डिग्री और बी माइनस सी बराबर है 30 डिग्री। तो ए बी और सी के मान ज्ञात कीजिए। ठीक है दोस्तों, यानी ए बी और सी के हमें मान ज्ञात करना है। ठीक है दोस्तों, तो चलिए हम इसको भी सॉल्व कर लेते हैं, करते हैं। यानी सबसे पहले हम लोग जो हमको दे रखा हम वो लिख लेंगे। तो हम लोग लिख दे रहे हैं कि दिया है, यानी क्या दे रखा है, कोण ए माइनस कोण बी बराबर हमको दे रखा है 15 डिग्री। ये हो जाएगा हमारा समीकरण नंबर 1। और हमको दे रखा है कोण बी माइनस कोण सी बराबर कितना 30 डिग्री। ये हो जाएगा समीकरण नंबर 2। ठीक है दोस्तों, इतना लिख लेने के बाद हम लोग जानते हैं कि त्रिभुज के तीनों अंतः कोणों का योगफल कितना होगा दोस्तों 180 डिग्री। तो कोण ए प्लस कोण बी प्लस कोण सी बराबर हो जाएगा 180 डिग्री। ये हो जाएगा हमारा समीकरण नंबर 3 दोस्तों। क्लियर दोस्तों, अब हम लोग क्या करते हैं, 3 से समीकरण नंबर 1 को हम लोग क्या करेंगे, घटा देंगे। ठीक है दोस्तों, तो हम लिख देंगे कि समीकरण 3 से 1 को क्या करने पर, घटाने पर। ठीक है दोस्तों, समीकरण नंबर 3 क्या है, कोण ए प्लस कोण बी प्लस कोण सी बराबर हो जाएगा 180 डिग्री। और समीकरण 1 क्या है, कोण ए माइनस कोण बी बराबर है 15 डिग्री। ठीक है दोस्तों, अब हम लोग घटा देंगे। घटाने में हम लोग जानते हैं कि निशान क्या होते हैं, बदल जाते हैं। ठीक है, जो प्लस में होगा वो माइनस में हो जाएगा, जो माइनस में होगा वो प्लस में हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, तो ये ए जो है प्लस का है, ये माइनस का हो जाएगा। ये बी माइनस का है तो ये प्लस की हो जाएगी। ठीक है, और ये 15 जो है ये प्लस का है, ये माइनस का हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, अब देखते हैं ये ए और ये ए, यानी प्लस का ए माइनस का ए कट जाएंगे। ठीक है दोस्तों, अब ये बी और बी जुड़ जाएंगे तो ये हो जाएंगे 2b। ठीक है दोस्तों, कितने हो जाएंगे 2 कोण बी प्लस में है कोण सी बराबर कितना है, अब यहाँ पर है 180। 180 से 15 को निकाल देंगे हम तो 10 से 5 निकल जाएगा, बाकी बचेगा 5। ठीक है दोस्तों, यहाँ बचेगा 7। 7 से 1 निकल जाएगा तो बाकी बचेगा 6 और ये 1। ठीक है दोस्तों, तो ये हो जाएगा दोस्तों समीकरण नंबर 4। ठीक है दोस्तों, अब हम क्या करेंगे, समीकरण 2 और समीकरण 4 को जोड़ देंगे। ठीक है दोस्तों, तो हम लिख देंगे यहाँ पर समीकरण 2 और 4 को क्या करने पर दोस्तों, जोड़ने पर। ठीक है, जोड़ने पर। तो समीकरण 2 हमारा क्या है, कोण बी माइनस कोण सी बराबर है 30 डिग्री। और समीकरण 4 हमारा क्या हमको मिला है, 2 कोण बी प्लस में कोण सी बराबर कितना मिला है हमको 165 डिग्री। ठीक है दोस्तों, अब हम क्या करेंगे, जोड़ देंगे। तो जोड़ने पर क्या होगा, हमारे जो सिंबल हैं ये चेंज नहीं होंगे। ठीक है दोस्तों, तो ये माइनस सी कोण कट जाएगा और ये प्लस का सी कोण से। ठीक है दोस्तों, अब क्या होगा, ये आपस में जुड़ जाएंगे तो ये हो जाएंगे 3 कोण बी बराबर, ये जुड़ जाएगा तो ये हो जाएगा 5 और 6 3 9 और ये 1। ठीक है दोस्तों, ये हो जाएगा 3 कोण बी बराबर है 195। ठीक है दोस्तों, तो ये हो जाएगा दोस्तों कोण बी बराबर 195/3। तो कट जाएगा 18 और 3 5 15, यानी आ जाएगा कोण बी बराबर आ जाएगा 65 डिग्री। ठीक है दोस्तों, कोण बी का मान कितना आ गया
65 डिग्री। क्लियर दोस्तों? यानी ये कोण बी का मान समीकरण 1 में रखने पर, ठीक है दोस्तों, रख देंगे तो समीकरण 1 क्या है, कोण ए माइनस कोण बी बराबर कितना दे रखा है, 15 डिग्री। ठीक है दोस्तों, तो कोण ए माइनस कितना हो जाएगा, 65 डिग्री बराबर हो जाएगा 15 डिग्री। ठीक है दोस्तों, अब कोण ए बराबर में है, ये इधर माइनस का है, उधर जाएगा तो प्लस का हो जाएगा, यानी 15 प्लस का 65 डिग्री। ठीक है दोस्तों, तो ये कोण ए बराबर हो जाएगा आपका 80 डिग्री। ठीक है दोस्तों, कितना हो जाएगा, 80 डिग्री। ठीक है, अब कोण ए का मान पता हो गया, कोण बी का मान पता हो गया। ठीक है, अब हम कोण सी का मान निकालेंगे। ठीक है दोस्तों, किसका मान निकालेंगे, कोण सी का। क्लियर दोस्तों, तो हम लिख देंगे कि त्रिभुज के तीनों कोणों का योग कितना है, 180 डिग्री। क्लियर दोस्तों, कितना हो जाएगा, 180 डिग्री, यानी त्रिभुज के तीनों कोणों का योग कितना हो जाएगा, 180 डिग्री। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पर कोण ए प्लस कोण बी प्लस कोण सी बराबर हो जाएगा 180 डिग्री। ठीक है दोस्तों, कोण ए का मान आया है 80 डिग्री प्लस कोण बी का मान आया है 65 डिग्री और प्लस सी बराबर हो जाएगा 180 डिग्री। क्लियर दोस्तों, अब हम क्या करेंगे, 65 और 80 को जोड़ देंगे। ठीक है दोस्तों, तो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 5 और 8 6 14 प्लस का सी बराबर में हो जाएगा 180 डिग्री। अब ये कोण सी बराबर हो जाएगा 180 माइनस 145 डिग्री। ठीक है, अब कोण सी बराबर हो जाएगा 80 से 145 घट जाएगा तो ये हो जाएगा 35 डिग्री। ठीक है दोस्तों, कोण कितना आ जाएगा, 35 डिग्री। ठीक है, अब हम लिख देंगे कि कोण ए बराबर कितना है, 80 डिग्री, कोण बी बराबर कितना है, 65 डिग्री और कोण सी बराबर है 35 डिग्री। क्लियर दोस्तों, यही हो जाएगा इसका आंसर। आई होप ये क्वेश्चन भी आप लोगों की समझ में आ गया होगा। ठीक है दोस्तों, तो यह वीडियो आप लोगों को कैसा लगा प्लीज़ कमेंट बॉक्स में कमेंट करके हमें ज़रूर बताएं तथा अपने दोस्तों और मित्रों में इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि इस वीडियो का लाभ उन्हें भी मिल सके। ठीक है दोस्तों, तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।